आज तो ऑफिस में जाकर इतना थक गए जैसे पूरे महीने का काम आज ही कर लिया। एक काम करती हूँ, फटाफट से ना कपड़े चेंज करके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अब कौन आ गया? अरे आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे शर्मा जी, आप इस टाइम पे? अभी तो मुझे एक महीना भी नहीं हुआ आपके इस फ्लैट में आए हुए और आप इतनी जल्दी आ गए किराया मांगने। अरे नहीं नहीं, मैं कोई किराया मांगने थोड़ी ना आया हूँ। मैं तो बस अपने इस फ्लैट का मुआयना करने आया था। मुआयना? लेकिन क्यों? आप अंदर चलिए ना, मैं आराम से समझाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए। मुआयना? आइए बैठिए। हाँ हाँ, ये हम दोनों का ही तो घर है, हम बैठ तो सकते हैं आराम से। और बताइए कि मुआयना करने की ऐसी कौन सी इमरजेंसी बढ़ गई आपको? अरे हाँ, वो बात ऐसी है, अब आप खुद ही सोचो ना। आप लड़कियां इतनी दूर दूर से आती हो, अलग अलग शहरों से आती हो यहाँ मेरे पीजी में पढ़ने के लिए। पीजी में रहती हो, अपनी पढ़ाई करती हो, तो आपके घर वालों को आपकी चिंता सताती होगी कि हमारी बेटी वहाँ सही से रह रही है, कहीं किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है उसे। तो बस वैसे ही चिंता मुझे भी सताती है आप लोगों की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही करता हूँ बस कि रोज़ कभी इस पीजी में जाता हूँ, कभी उस पीजी में जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि कहीं कोई ट्यूबलाइट तो ख़राब नहीं हो गई है, पंखा काम करना बंद तो नहीं कर गया है, गीज़र तो नहीं ख़राब हो गया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं जाके सही करवा देता हूँ। वो क्या है ना, आप जैसी सुंदर सुंदर लड़कियों को ना मैं ऐसे तकलीफ नहीं देख सकता। आखिरकार आपको पता ही है 10-12 पीजी है मेरे, तो इसलिए इतना फ़र्ज तो मेरा बनता ही है। बातें तो आप बहुत अच्छी कर लेते हैं और साथ साथ फिगर भी बहुत करते हैं, लेकिन ऐसी बात थी तो मैं आपको फोन करके भी तो बता सकती थी कि ये खराब है वो खराब है, इसमें मुआयना करने की क्या जरूरत है? लो कर लो बात। आप मुझे फ़ोन करती, आप मुझे बताती कि हेलो हाँ यहाँ पे ना ट्यूबलाइट ख़राब हो गई है, आप आ जाइए। मैं आके सही भी कर जाता, लेकिन पता है फिर क्या होता? फिर आपको याद आता, अरे यार मैं तो भूल ही गई, गीज़र भी तो ख़राब हो रखा है। अब फिर मेरे को दोबारा आना पड़ेगा, और आपको पता है वैसे मैं कितना बिजी इंसान हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। जाहिर सी बात है, आपके 10-12 पीजी हैं तो आप बिजी तो रहते होंगे, है ना? तो एक काम कीजिए, आप मुआयना कर लीजिए। हाँ सही कहा आपने, मैं अभी करके आता हूँ, बैठिए। एक सेकेंड, मैं दिखाती हूँ ना आपको घर। अरे आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? मुझे पैसे किस बात के मिलते हैं? इसी बात के तो मिलते हैं मुझे पैसे। तो आप आराम से बैठिए, मैं होके आता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे जाइए, ठीक मैं है। आपका यहीं बैठ के वेट करती हूँ। ओके। मुआयना करने के लिए आया है, जैसे कि मैं इसके घर के पंखे नल सारे अपने साथ लेके चली जाऊंगी ना। और क्या कह रहा था कि मेरे 10-12 पीजी है। अरे भाई, तू कौन सा 10-12 पीजी मेरे नाम कर देगा? वैसे भी इसका किराया मैं टाइम पर दे ही देती, और वैसे भी इसके घर में है ही क्या ऐसा जो मैं अपने साथ लेके जाती। देखते हैं क्या मुआयना करने गए। अरे वाह, फिर से मुलाकात हो गई इस कमरे से, वो भी पूरे 2 महीने बाद। कितनी यादें जुड़ी है मेरी इस कमरे से। और ये बेड, इस पे कितनी लड़कियों के साथ मैंने अपनी रातें रंगीन करी हैं। और रंगीन समझ लो या ज़बरदस्ती समझ लो, क्या ही कह सकते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, मज़ा तो खूब आता था मुझे। और वो शिवानी, उसकी तो बात ही अलग थी, क्या मज़ा देती थी। लेकिन उससे पहले जो लड़की थी उसका क्या नाम था? अरे यार, तो ज़्यादा चेंचे करती थी। हाँ रिंकी, वो भी ठीक थी। लेकिन ये जो नई वाली आई है, ये तो इन दोनों से ही काफ़ी सुंदर है, और कपड़े भी छोटे छोटे पहनती है। इसके साथ तो लगता है बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ तो लगता है पलंग तोड़ हो जाएगा बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अरे अब मैं बातें ही करता रहूँगा, जिस काम के लिए आया था वो तो कर लूँ पहले। ओहो, मिल गई मेरी जादू की छड़ी, मज़ा आ गया। अब इसके अंदर सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई होगी। इनने यहाँ कपड़े चेंज करे होंगे, या नहा कर आई होगी, या फिर इसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया हो और उसके साथ इसी बिस्तर के ऊपर हुतुतु करा होगा। सब रिकॉर्ड हो गया होगा। अब देखो मैडम, आप मेरे साथ राजी राजी गैर राजी सब कुछ करोगी, क्योंकि आपको मैं ब्लैकमेल करने वाला हूँ। अब आपकी वीडियो पहले घर जाके देखूंगा बड़ी स्क्रीन में कि क्या क्या करा, कैसे कैसे करा, और उसके बाद इस वीडियो को मैं नेट पे अपलोड कर दूंगा। आपकी वीडियो वायरल, मेरे पास पैसा आएगा।
अब क्या करें, 10-12 पीजी हैं लेकिन इतना खर्चा नहीं निकल पाता है। थोड़ी साइड इनकम भी तो ज़रूरी है ना। फिर आपके साथ इसी बेड पे रात रंगीन करूँगा, मज़ा आ जाएगा। यार इतना सोच के मज़ा आ रहा है, तो सोचो जब करूँगा तब कितना मज़ा आएगा। ओहो, वैसे भी मखमली सा बदन है इसका तो। अब नहीं रहा जा रहा मुझसे। काम करता हूँ, चुपचाप बाहर जाता हूँ, शांति से निकल जाता हूँ। अगर ऐसे हंसता हुआ जाऊँगा तो सोचेगी दाल में ज़रूर कुछ काला है। यही सही रहेगा। अरे यार, इसको इतनी देर हो गई मेरे बेडरूम के अंदर गए हुए। ये मुआयना करने आया, पता नहीं क्या करने के लिए आया है। वैसे भी ऑफिस से इतना थक कर आई थी, सोचा था कि 2 घंटे सो जाऊंगी, लेकिन ये तो आते के साथ ही आ गया। पता नहीं मुआयना कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। फटाफट से आजा भाई, मुझे सोना है, मैं थकी हुई हूँ। एक काम करती, इसको जाके बुला के लेकर आती हूँ। नहीं, अगर मैं इसके पीछे इसको बुलाने के लिए गई ना तो गलत सोचेगा। वैसे भी मैंने इसे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, पता नहीं क्या ही सोच रहा होगा कि क्या ही कर रही होगी अंदर। इसको आने दो, फिर आराम से बैठ के बात करती हूँ। अरे शर्मा जी, आप माँ कहाँ जा रहे हैं? अरे वो मेरा मुआयना हो गया है तो मैं जा रहा हूँ बस। अरे अब इतनी दूर से आए हैं, कुछ खा पी के तो चाहिए। अरे नहीं, चाय पानी में किसी और दिन पी लूँगा, अभी मुझे लेट हो रहा है और फ्लैटों पे भी जाना है मुझे भी मुआयना करने के लिए। देखिए, आप आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। आया अपनी मर्जी से हूँ, जाऊँगा आपकी मर्जी से, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आप यहाँ पे आइए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। ठीक है, आता हूँ। तो बताइए, कैसा लगा आपको मेरा घर? कर लिया अच्छे से मुआयना? हाँ जी, मुआयना अच्छे से कर लिया। आपका घर सच में बहुत सुंदर है, एक एक चीज डेकोरेट सब अच्छा। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ के लिए। अच्छा एक बात बताइए, आप जिस काम के लिए आए थे आपने वो अच्छे से किया कि नहीं? हाँ, अच्छे से चेक कर लिया मैंने। पंखे, ट्यूबलाइट सब कुछ आपका बिल्कुल ठीक है, बस एक अंदर का वो स्विच है आपका वो खराब है, वो मैं कल चेंज करवा दूंगा। हाँ, वो तो आप करवा देना चेंज। लेकिन आप ये बताइए, जो मेरे बेडरूम के अंदर वास रखा हुआ है उसके अंदर आपने एक छोटा सा कैमरा लगाया था, उसे उठा लिया या नहीं, या मैं लेकर आऊं? अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं, और कौन सा कैमरा, और मैं क्यों लगाऊंगा भला आपके रूम में कैमरा? देखो, आप ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। लिया है तो बता दो, नहीं लिया तो मैं ला के दे दूंगी। देखिए मैडम, मैं बहुत इज्जतदार इंसान हूँ, आई बात आपको समझ में? थोड़ा जबान संभाल के बात कीजिए आप मुझसे, ये आप कैसे बोल सकती हैं? ओहो, आप इज्जतदार हो और मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ, ये चीज ना आपको सोचनी चाहिए। आपकी इज्जत कितनी है और कितनी नहीं मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपने क्या सोचा, आप मेरे वास में एक छोटा सा कैमरा लगा के मेरी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे? लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पहले से ही पता है। क्योंकि आपके इस फ्लैट के अंदर ना मैंने 10 से 12 कैमरे लगाए हुए हैं। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आपको पता है ना मेरे 10-12 पीजी हैं, और एक आप हैं जो खामखा मेरे ऊपर इल्जाम लगाई जा रही हैं। और हो कौन आप होती कौन हो मेरे ऊपर इल्जाम लगाने वाली? आप मुझे बोल रही हो मैंने आपके पास में कैमरा लगा दिया है, कोई सबूत है आपके पास जो आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाई जा रही हो? अच्छा, सबूत क्या है? जब 2 दिन पहले तू आया था ना यहाँ पे मेरे रूम के अंदर और वहाँ पे एक कैमरा लगा के गया था, उसी टाइम मुझे तेरे ऊपर शक हो गया था कि तू यहाँ पे किस मकसद के लिए आया है। उसी टाइम ना मैंने 10-12 कैमरे इस फ्लैट के अंदर फिट करवा दिए थे कि तेरी असलियत में जान सकूं कि तू क्या करना चाहता है और क्या नहीं। ओ हेलो मैडम, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? एक शरीफ इंसान को तुम बदनाम कर रही हो, मतलब कुछ भी तुम बोलती रहोगी और मैं सुनता रहूंगा। अरे हो कौन तुम? अच्छा, शरीफ और तुम? अरे तुम कितने पानी में हो ना ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और वैसे भी जब तुम्हें ये पता चलेगा ना कि मैं हूँ कौन, तो तुम्हारे ना होश उड़ जाएंगे, समझ गए? अच्छा, कौन हो तुम? झांसी की रानी हो या हूर की परी हो? बोलोगी? चुप क्यों बैठी हो? कौन हो? इस एरिया के इंस्पेक्टर की ना छोटी बहन हो और तुम्हारे खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने के लिए मेरे भाई ने मुझे यहाँ भेजा है, समझ गए तुम? अरे वाह मैडम वाह, क्या लाइन मारी है आपने। मतलब अब आप कुछ भी बोलती रहोगी और मैं सुनता रहूंगा। बहुत सही मैडम, बहुत लंबा फेंकती हो आप। अरे मुझे पता है, 2 कौड़ी की लड़की हो तुम जो मेरे पीजी में रह रही हो अपनी पढ़ाई के लिए, और मतलब कुछ भी बोलोगे और मैं सुन लूंगा। है मुझे पता था कि तुझे मेरी बातें ना फालतू की लगेगी, तू मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेगा, इसलिए तो मैंने सीसीटीवी कैमरे लगाए कि तू जितनी भी बातें कर रहा है मुझसे कि सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाए। और ये सारी की सारी बातें ना मेरा भाई नीचे खड़े होकर अपनी टीम के साथ सारी की सारी सुन रहा है। अब देख तेरे को कितना मजा आने वाला है। अब तेरे को जेल में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता, समझ गया तू? देखो मैडम, मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस बात को यही रफा दफा कर देते हैं, मैं आपको 5-6 लाख रुपए कैश दे देता हूँ और आप करेक्टर सर्टिफिकेट में लिख देना कि बहुत अच्छा इंसान है, दिल का बहुत अच्छा। अब तू मुझे 5-6 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, वो भी ऑन ड्यूटी, और वो भी लाइव सीसीटीवी कैमरे के अंदर। बहुत अच्छी बात है,
तेरे ऊपर पहले एक केस तो मैंने बना दिया है, अब ये दूसरा केस भी मैं बना दूंगी और अब तुझे ना जेल में लंबे समय के लिए अंदर भेजूंगी अपने भाई से बोलकर। देख तेरे को अब जेल में चक्के पीसने से ना अब कोई नहीं बचा सकता। अब तू 5 लाख रुपए दे या 10 लाख रुपए, वो तेरी हेडिंग है। मैडम देखिए, ऐसा मत कीजिए। आप समझ रही हैं कि मेरा खर्चा पानी इसी से चलता है, मेरे पीजी ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो रही बात मैडम, छोटी मोटी गलती हो जाती है इंसान से। मैडम चलो ऐसा करते हैं, आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है। मैडम आपको पता है मेरे 10-12 पीजी हैं, तो क्यों ना मैं उसमें से 4 पीजी आपके नाम कर देता हूँ। मैं अभी बुला लेता हूँ, रजिस्ट्री आपके नाम करवा देता हूँ। मतलब तू अभी भी नहीं माना अपनी हरकतों से? अभी भी तू मेरे को रिश्वत देने पे तुला हुआ है। तूने उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचा एक बार भी जिनके साथ तूने ऐसी उल्टी सीधी हरकत की, उनकी वीडियो वायरल की और ऊपर से मेरे साथ भी करने वाला था। बेटा तेरे को कानून से कोई नहीं बचा सकता। अब तू चाहे तो मेरे नाम आधे पीजी कर दे या फिर मेरे को 5-6 लाख रुपए दे दे। अब मैं तेरी बात मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो ऐसा कर, खड़ा हो फटाफट, चल मेरे साथ, चल मैडम मेरी निकल यहाँ से, मैडम चल मैडम चल चल।